नमस्कार। कभी सोचा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या भाई ये बारिश होती कैसे है? देखिए, हमारे चारों ओर की दुनिया ना ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है, और इन सब का जवाब एक ही बहुत दमदार शब्द में छिपा है: विज्ञान। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि आखिर ये विज्ञान है क्या। तो सवाल वही है कि विज्ञान असल में है क्या? क्या ये सिर्फ लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स और मुश्किल सी इक्वेशंस हैं, या फिर कुछ और? देखिए, इसका जवाब जानना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। अच्छा, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा तरीका नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक और जांचा परखा तरीका है। मतलब ये ज्ञान देखने, परखने और सबसे जरूरी सबूतों पर टिका होता है। ये सिर्फ मान लेने की बात नहीं है, ये जानने की बात है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, हिंदी में विज्ञान का मतलब क्या है? वे ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान। वहीं अंग्रेजी का शब्द साइंस आया है लैटिन के साइंटिशिया से, जिसका मतलब होता है जानना। कमाल की बातें है ना? मतलब दोनों ही भाषाओं में ये शब्द एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है: एक गहरी समझ हासिल करना। तो एक बात तो साफ है, विज्ञान सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है। ये असल में एक टूल किट जैसा है, सच तक पहुंचने का एक प्रॉपर तरीका। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये तरीका काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है ऑब्जर्वेशन, मतलब दुनिया को बहुत गौर से देखना। दूसरा है एक्सपेरिमेंट, यानी जो भी आइडिया आया है उसे टेस्ट करना। और आखिर में लॉजिकल एनालिसिस, यानी जो भी नतीजे आए हैं उनसे सही मतलब निकालना। यही वो ढांचा है जो विज्ञान को इतना ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। और हाँ, ये जो तरीका है ना, ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। विज्ञान की नज़र आप सोचिए, गैलेक्सी के विशाल फैलाव से लेकर एक एटम के अंदर मौजूद छोटे से छोटे पार्टिकल तक हर चीज की पड़ताल करती है। जैसे कि फिजिक्स को ही ले लीजिए। यही हमें बताता है कि एक सेब जमीन पर ही क्यों गिरता है, ग्रेविटी की वजह से। और हमारे घरों में ये लाइट कैसे जलती है, बिजली की वजह से। ये असल में यूनिवर्स के जो बुनियादी नियम है ना, उन्हें समझने की कोशिश है। फिर आती है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान, जो चीजों के और अंदर झांकती है। ये पता लगाती है कि पानी H2O ही क्यों है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही क्यों बनता है, और कैसे अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। सीधी सी बात है, ये हमें बताती है कि दुनिया किस चीज से बनी है। और फिर जाहिर है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान, जो हमें जीवन की कहानी सुनाता है। एक छोटे से बीज से कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है, और हमारे अपने शरीर के अंदर जो लाखों प्रोसेस चल रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि विज्ञान काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों? इसका असली मकसद क्या है? इसका मिशन क्या है? देखिए, विज्ञान का सबसे पहला और सबसे बड़ा मिशन है समझना। हमारी जो जानने की इच्छा होती है ना, ये उसे शांत करता है। ये लगातार पूछता है क्यों और कैसे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? विज्ञान कभी ये नहीं मानता कि उसे सब कुछ पता चल गया है। ये हमेशा अपने ही ज्ञान को चैलेंज करता है और उसे बेहतर बनाता रहता है। लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। विज्ञान का दूसरा बड़ा मिशन है चीजों को बेहतर बनाना, हमारी जिंदगी को इम्प्रूव करना। सोचिए जरा, नई नई टेक्नोलॉजी, बीमारियों से लड़ने के तरीके, ज्यादा फसल उगाने की तकनीकें, ये सब विज्ञान की ही तो देन है। अरे, यहाँ तक कि कल बारिश होगी या नहीं, इसका अंदाजा भी तो विज्ञान ही लगाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, यह सब हमारे लिए मायने क्यों रखता है? हमारी रोज की जिंदगी में विज्ञान की क्या अहमियत है? बस एक पल के लिए सोचकर देखिए। आज जो दवाइयाँ हम लेते हैं, जो वैक्सीन हमें बीमारियों से बचाती हैं, हमारे हाथ में जो ये स्मार्टफोन है, या जिस ट्रेन, बस, गाड़ी में हम सफ़र करते हैं, इनमें से कुछ भी विज्ञान के बिना मुमकिन नहीं था। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी है। और बात सिर्फ हमारी सुविधा की नहीं है। आज इंसानियत जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है या आने वाले वक्त के लिए एनर्जी का संकट है, इन सबका समाधान भी विज्ञान के दरवाजे से ही निकलेगा।
और शायद सबसे बड़ी बात तो ये है कि विज्ञान सिर्फ दुनिया को नहीं बदलता, वो हमें भी बदलता है। ये हमें सबूतों के आधार पर सोचना सिखाता है, सवाल पूछने की हिम्मत देता है और अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर तर्क की रोशनी में लाता है। तो अगर हमें इन सारी बातों को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसी होगी। विज्ञान मानव जीवन का एक ऐसा वफादार सेवक है जो अज्ञानता को दूर करके तरक्की की नींव रखता है। इससे बेहतर शायद ही इसे समझाया जा सकता है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं कि भविष्य की वो कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी जिनका हल हमें विज्ञान से ही मिलेगा। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।